Good morning dear friends, welcome back to my channel that is Mind Your Science। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के टॉपिक्स लेक्चर्स डिस्कस कर रहा हूँ। आज इस टॉपिक का जो विषय है, अभी आपकी स्पेशल क्लास है नीट एंड जेईई मेन स्पेशल 2020, और जैसा कि आप जान ही चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है आपको। उसके मेन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। कल तक हमने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर्स तक कर लिया था। आज मैंने बताया था स्पेक्ट्रम के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करूंगा और देखेंगे कितना लेवल तक जाता है हमारा, तो कितना हम उसको पढ़ पाते हैं वो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि लेक्चर की लेंथ के ऊपर। तो नाउ वी स्टार्टिंग विद द, यू राइट डाउन द नोट्स, स्मॉल नोट्स, टिप्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बैंड। स्पेक्ट्रम वी मीन्स दैट बैंड, इट कैन बी बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ कलर, जैसे लाइक एग्जाम्पल इज रेनबो इज एन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हमने कलर वाला सिस्टम नहीं पढ़ना है बच्चों, आपको पता ही लग चुका है हमें क्या पढ़ानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कैसे होता है, सबसे पहले वी हैव द गामा रेज, देन वी हैव द एक्स रेज, नोट करेंगे आप, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। देन वी हैव यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, देन वी हैव विजिबल स्पेक्ट्रम, वी हैव द विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि हमें पता ही है। स्पेक्ट्रम क्या पता है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में होता है, सबकी रेंज है। Then we have infrared rays, then we have what, microwaves, micro rays, and then we have the last is the radio waves या rays। तो ये था हमारा सबसे पहले गामा, एक्सरे, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। अब वैसे तो ये आपको स्पेक्ट्रम बताया था मैंने, आप यूनिट 2 को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनाया गया था। मैं आपको इसको याद करने का भी तरीका भी बताऊंगा, आपको याद भी होगा, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर। तो ये सबसे पहले हमने ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमने इसमें बना दी हिस्से, आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले वी हैव द, ये सबसे पहले कौन सी है, गामा रेज, गामा, जी गामा रेज। देन वी हैव एक्स रेज, देन वी हैव यूवी रेज, यूवी रेज। इसके बाद हमारे पास आती है क्या बेटा, विजिबल, विजिबल रीजन, ठीक है। 1 2 3 4 हो गई, 5। देन इंफ्रारेड रेज, देन वी हैव माइक्रोवेव्स, एंड देन लास्ट इज द रेडियो रेज या वेव्स। ये एक्स्ट्रा लग गया था, सॉरी। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो लेवल था विजिबल का बताया मैंने, 400 नैनोमीटर से कितना होता है, 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर, एनएम। अब
कुछ बच्चों को इसको याद करने में दिक्कत आती है, ये आती है, रेंज पूछ लेता है पेपर के अंदर। तो हाउ विल यू लर्न दिस, एक शॉर्ट मैंने एक सिंपल सा बनाया है। देखो क्या बनाया मैंने, गड्डी मेरी, गड्डी मेरी नहीं सॉरी, गड्डी XUV मेरी रेंज में, XUV इन माई रेंज। गड्डी G ले लिया हमने गामा रेस के लिए, X ले लिया हमने एक्स रे से लिए। अब देखते जाएं, U आप अपनी और भी बना सकते हैं, U फॉर UV, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, देन माई मीन्स माइक्रो, रेंज R मीन्स रेडियो। तो ये एक शॉर्टकट बनाया है मैंने, इसको याद करना। गड्डी XUV महिंद्रा की आती है हमारी गाड़ी, इन माई रेंज मेरी हैसियत में है। तो ऐसा आप अपने आप भी कुछ और बना सकते हैं, ये तो मैंने अपने आप बनाकर आपको सिखाया। इस तरीके से बनाएं, मतलब यहाँ से G उठा लें, X उठा लें, U उठा लें, V उठा लें, I उठा लें, M उठा लें, R। तो इस तरीके से अगर जब आप बनाकर ट्रिक्स से याद करते हो तो दीज आर द ट्रिक्स। तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये छोटे छोटे टिप्स ही आपको याद करने हैं। अब हम बात करेंगे इसके रिलेशन की, और उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, क्या इसका रिलेशन है। ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाला जो टॉपिक है वेव थ्योरी से है हमारी। और वेव में हम पढ़ते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो ये टर्म क्या है हमारी, मैं बिल्कुल क्लेरिफाई करके समझा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी है C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, पता ही है कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड व्हाट इज दिस लैम्डा, लैम्डा इज द वेव लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन कि फ्रीक्वेंसी और इसका जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होएगी, घटेगी। ऊपर का मतलब इंक्रीज, ऐसे याद कर लेना, इनके भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्या है बेटा, सिंबल फॉर डिक्रीज। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो आपको बताया मैंने, किसके साथ रिलेशन है बेटा, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये भी आपको पता है प्लैंक्स थ्योरी से, E इज इक्वल टू H। ओके, अब यहाँ से ये जो थ्योरी है यहाँ पर ये क्या बता रही है, H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट। ये सारे ध्यान से करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यू मेक शॉर्ट नोट्स, यहाँ पर थ्योरेटिकल नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स हैं। तो H हटा दिया तो क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी। तो अब एनर्जी E, फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज वेवलेंथ। तो अब आपको तीनों के रिलेशन समझ आ रहे हैं कि भाई एनर्जी को बढ़ाया गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी वेवलेंथ घटेगी। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये आपने अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इन फॉर्मूला के हिसाब से डालना है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। H की वैल्यू भी बता देता हूँ। H इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और यूनिट्स आर जूल्स इंटू सेकेंड। ठीक है, जूल्स इंटू सेकेंड। कहीं बड़ी एक्यूरेट वैल्यू अगर आपने पुट करनी है 6.626 है बेटा, और 3 कर देते हैं, राउंड ऑफ करके 3 कर देते हैं। तो ये हमारा, इसके बाद एक और फॉर्मूला याद करेंगे ये करने के बाद।
तो जैसा गिवन होगा उस हिसाब से आप पुट करेंगे वैल्यूज़। कल भी हमने कैलकुलेशंस की थी। और अब हम पढ़ेंगे वेव नंबर। ये भी पता होना चाहिए वेव नंबर का फॉर्मूला। वेव नंबर इज़ फ्रिक्वेंसी के ऊपर बार, और इसका फॉर्मूला है इन्वर्स ऑफ लैम्डा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर वेव नंबर। तो ये थी पूरी डिटेल्स, आपकी पूरी नॉलेज। एक डायरेक्ट फॉर्मूला एनर्जी का लर्न करना है। ये बेटा ध्यान रखना है, आर्मस्ट्रॉन्ग्स में है, कई बार ये वैल्यू चेंज कर देता है। लर्न दिस फॉर्मूला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। लर्न दिस फॉर्मूला। जैसा मैं आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, प्लीज़ आपने ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, आपको बहुत मदद करेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये फॉर्मूलेज हैं, लेकिन ये हमारी दूसरी बुक्स में नहीं है बेटा। लर्न दिस फॉर्मूला बेटा। क्या फॉर्मूला है? E इजिकल टू 12,400 डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा इन डिग्री आर्मस्ट्रॉन। डिग्री आर्मस्ट्रॉन पता ही है, 1 आर्मस्ट्रॉन इजिकल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको, ये डायरेक्ट आपने लर्न करना है। ये वैल्यूज़ पेपर में पूछी जाती है, ऑप्शन के अंदर पूछी जाती है, ये वाला फिगर चेंज करेगा। तो ये आपने डायरेक्ट याद करना है। ये आगे आप देखेंगे एक शत क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें ये डायरेक्ट यूज़ होगा। तो ये आपका था यहाँ तक का आर्टिकल। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चन इस टॉपिक के पहले। तो ये आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ाया, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन उसी के टाइप के जैसे करवाए जा रहे हैं। सारे तो पॉसिबल नहीं हैं, ऐसे तो करने बैठे तो बहुत क्वेश्चंस निकलेंगे, और एक एक क्वेश्चन को समझाकर पढ़ाने में तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बन जाएंगे। तो आपने अपनी तरफ से मेहनत करनी है। 24वां प्रश्न है आज का, कॉन्टीन्यूटी में 2011 में आया है, 2011 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बेटा? द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are, क्या कह दिया हुआ? 25 EV is electron volt and 50 electron volt respectively। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ऑप्शंस आर ए, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर इक्वल। ऑप्शन बी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2। और सी, lambda 1 is equal to 4 times of lambda 2, 4 times, and D, lambda 1 is equal to half of lambda 2। तो ये आपका प्रश्न है। अब इसको कैसे करेंगे अभी आपके सामने किया जाएगा, तो ध्यान से देखें। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने क्वेश्चन। एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जीज़ दी हुई है, लैम्डा निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर E1 इज़ प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1 और E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा 2। डिवाइड कर देंगे, रेशियो बनाना है। E1 अपॉन E2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा 2 ऊपर आ गया, लैम्डा 1 नीचे आ गया। E2 कितना है? 25। ये कितना है? 50 इजिकल टू लैम्डा 2 लैम्डा 1 कितने पे कटा? 2 पे कटा। तो क्या आ गया बच्चों? 1/2। बिल्कुल समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल इजी प्रश्न आते हैं, सिर्फ थोड़ी समझ से क्वेश्चंस को करना है। सब्जेक्टिव जो आप लेक्चर्स मेरे पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस और इनके क्वेश्चंस में फ़र्क होता है। तो क्या आ गया बच्चों? ये इधर ले जाओ, लैम्डा 1 इज़ ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2।
तो आप देख रहे हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही आ गया, बी ऑप्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने है और कितना आसान है आपने खुद देखा। अगला प्रश्न लिखेंगे बच्चों। तो न्यूमेरिकल्स का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इस तरीके की बातें पूछता है। वहाँ पर हमें डायरेक्ट पूछता था, यहाँ पर कैलकुलेशंस अलग तरीके की और सिंपल कैलकुलेशंस होती है। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 नोट करेंगे, ये है 2014 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 45 नैनोमीटर, कन्वर्जन पता होनी चाहिए, और एच की वैल्यू दी हुई है 6.63 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड, जो दी हुई है वही पुट करेंगे। और सी की वैल्यू पता ही है आपको, 3 इंटू, पता ना भी हो ये गिवन दैट है, आपने टेंशन नहीं करनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला, ऑप्शंस पहले लिख लेते हैं, पहले ऑप्शंस लिख लें क्योंकि एमसीक्यू है बेटा, ये क्वेश्चन तो है नहीं, न्यूमेरिकल तो है नहीं। 6.67 इंटू 10 की पावर 25, ऑप्शन बी 6.67 इंटू 10 की पावर 11, इसके बाद है बेटा सी 4.42 इंटू 10 की पावर -25, डी ऑप्शन व्हाट इज दिस 4.42 इंटू 10 की पावर -18। तो अब इसमें से हमें निकालना है राइट आंसर। कैसे निकलेगा बच्चों, कुछ आइडियाज़ आ रहा होगा दिमाग के अंदर। एनर्जी निकालनी है, अभी मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, E = H इंटू न्यू, बट फ्रिक्वेंसी नहीं दे रखी। फ्रिक्वेंसी की जगह हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, C/λ। ओके, अब सारा डाटा गिवन है, पुट कर दो। क्या करेंगे, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, और अब आपने ध्यान रखना है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब इसका सिंपल सॉल्यूशन, अब हमारे पास देखो क्या क्या बचा, इसको 3 के टेबल पे काट दो, 1 5 आ गया, 15 आ गया, तो ये आ गया 6.63 डिवाइड बाई 15, 10 की पावर -34, और ये 8 है बेटा, कितना आ गया 26। तो 10 की पावर -26, 9 ऊपर जाके प्लस का बन गया। आ रहा समझ, क्लियर हो रहा है। और 26 में से 9 गए, 26 में से 9 निकालो, कितना रह जाएगा, पता ही लग गया ना कितना रह गया, ये कितना 7 9 17, ठीक है बेटा, -17, 6.63 10 की पावर -17, और इसको जब डिवाइड किया गया तो इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली आएगा, पूरा नहीं आएगा, कितना घट रहा है, ये आएगा 0.44 इंटू 10 की पावर -17, एक ज़ीरो शिफ्ट किया, 4.4 इंटू 10 की पावर 18, और इसका मतलब ऑप्शन = किसके बराबर आया बेटा, डी। तो आपका आंसर क्या आ गया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जो आपने देखा कैसे करना है, ये न्यूमेरिकल आपके सामने। अब हम बात करेंगे अगले की, अगले में भी प्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, प्रॉक्सी आएगा, एक्यूरेट आंसर्स नहीं आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के। तो ये थी न्यूमेरिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आया है 2000, पुराना क्वेश्चन है, 3 का क्वेश्चन है बेटा। क्या है, H की वैल्यू फिर से 6.63
3 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी दी हुई है कितनी, 8 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, और सी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है इन नैनोमीटर। तो अब ये न्यूमेरिकल कैसे होगा, हल कैसे होगा, ठीक है। इसको करने के लिए इसके ऑप्शंस लिखें पहले। ऑप्शंस क्या दिए हैं, गिवन दैट है, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल तो आप कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला समझ आ चुका है। ए ऑप्शन इज 2 इंटू 10 की पावर 25। बी ऑप्शन इज 5 इंटू 10 की पावर -18। देन वी हैव सी ऑप्शन 4 इंटू, एक्यूरेट नहीं है मैं पहले ही बता रहा हूँ, 0.8, और उसके बाद है डी इज़ 3 इंटू 10 की पावर 7। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है और लैम्डा निकालना। तो फ्रीक्वेंसी होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा विल बी, और लैम्डा क्या है बेटा, कंफ्यूज, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ओके। तो सी क्या है बेटा, पुट कर दो वैल्यू, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और व्हाट इज लैम्डा, सॉरी फ्रीक्वेंसी ये पड़ा हुआ है 8 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया, तो अपने पास आया 3/8 इंटू 10 की पावर 15 -8 7 -7, और ये किस में आ रहा है, इन हमारा मीटर में आ रहा है। और इसको एक्यूरेटली करेंगे इसको, तो ये काटेंगे तो 3.8 को ही आ जाएगा। मैंने बताया मैंने, ये पूरा नहीं आएगा, 0.375 आएगा इंटू 10 की पावर 7 मीटर, और इसका डेसिमल शिफ्ट किया गया है, तो क्या किया गया, 3.75 इंटू 10 की पावर -8, और इसको राउंड ऑफ कर दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। तो ये इसका राइट आंसर क्या है बेटा, सी वाला है, और ये इन मीटर्स ही हैं, ये नैनोमीटर में नहीं है। तो ये हमारा इन मीटर, इसको करेक्शन कर लेना, तो ये आंसर जो है राइट है। तो ये आप देखेंगे इसमें प्रॉक्सी आंसर आ रहा है, तो इसमें राउंड ऑफ करने का आया है प्रॉब्लम। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं नीट के क्वेश्चंस के अंदर। तो इसलिए आपको सिर्फ फॉर्मूले होनी चाहिए। आपको पता लग गया था कि जो ये नियरेस्ट ये वाली आ रही है, इस वजह से हमने इस नियरेस्ट वाली वैल्यू को यहाँ पर लिया है, बाकी मैच नहीं कर रहा है किसी के साथ। तो ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन को किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी आती है प्रॉब्लम्स, ध्यान से करनी है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 27। आज लगभग इसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एंड ये आया 2009 के अंदर। एनर्जी दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, 3.03 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स। एच की वैल्यू दी हुई है 6.634 नहीं है 63 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकेंड इंटू सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द
वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मीन्स आप समझ गए क्या निकालनी है अपने को, लैम्डा। ऑप्शंस आर ए 65.6 नैनोमीटर, ये वाला क्वेश्चन नैनोमीटर में था, वो वाला तो मीटर में ही था, सॉरी वो तभी गलत लिखा गया। 6.56 नैनोमीटर और सी ऑप्शन इज 3.4 नैनोमीटर। पहले लास्ट में नैनोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। 656 नैनोमीटर। अब इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे ये आपके सामने अब आएगा। तो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल। देखो बेटा, एनर्जी गिवन है, एच गिवन है, सी गिवन है, और अब आपको पहले क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो कैसे करोगे, ये तो ऑप्शंस मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ। एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फ्रीक्वेंसी से हमारी क्या निकल जाएगी, लैम्डा। तो क्या डायरेक्ट पुट कर दो, E इजिकल टू एच इंटू न्यू, और एच न्यू गया C अपॉन लैम्डा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन C डिवाइड बाई एनर्जी। तो H कितना है, 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ध्यान से पुट करनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ दिस एनर्जी, 3.03 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो देखें बेटा, आप देखें यहाँ से, ये डेसिमल से डेसिमल कट गया बेटा, 3 से ये काट दिया, 101 आ गया। तो क्या आ गया, 663 इंटू -34 प्लस 8, ऊपर जाके ये +19 बन गया, और डिवाइडेड बाई 101। तो पहले तो ये सॉल्व कर लो, 34 19 और 7 के 8 हो गया, 27 प्लस के तो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ओके है बिल्कुल। माइनस का 7 तो क्या आ गया, 663 डिवाइड बाई 101 10 की पावर 7। ये किस में आ रहा है, मीटर में। बाद में हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर में। इसको जब काटोगे तो इट कम्स आउट टू बी 6.56 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। अब मीटर को कन्वर्ट इट इनटू नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 656 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई -9 से इसको भाग दे देंगे। ठीक है, कैसे किया, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर -9। ठीक है, और ये हमारा इधर क्या हो गया, ये मीटर हो गया, ये नैनोमीटर हो गया। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया, तो ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 656 इंटू 10 की पावर 2, और इसको मल्टीप्लाई किया 656 नैनोमीटर, योर आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, डी है। तो थोड़ी कैलकुलेशंस ध्यान से कर लेनी है आपने, तो आपके न्यूमेरिकल्स जो है बिल्कुल आराम से निकलेंगे। और इसी के साथ ही एक और प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। इसी के ही क्वेश्चन हैं आप देख रहे हैं एनर्जी वाले के, तो बिल्कुल आसान है, निकल रहे हैं, फॉर्मूलेज हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, 2013 का प्रश्न है ये। 28 2013 में आया था ये। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सी इज़ गिवन 3 इंटू, इसमें हमारे पास इसकी जो वैल्यू है आप जो दिए वही पुट करेंगे। 17 दी हुई है, ध्यान रखनी है, तो ये नहीं सोचना गलत पुट कर दी, वेलोसिटी अलग दिया हुआ है क्वेश्चन, मीटर पर सेकंड डाटा चेंज किया हुआ है। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है बेटा कितनी, 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। और निकालनी क्या है,
अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, इसमें भी वेवलेंथ ही निकालनी है, दैट इज लैम्डा फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शंस आर ए 50, बी 75, सी 10 एंड डी 25। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, बिल्कुल देखो कैसे आएगा। कैलकुलेशंस सिर्फ करनी है हमारे को, देखो ध्यान से। E इज इक्वल टू एच न्यू, ई इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन सी डिवाइड बाई ई। तो h कितना है? 6.63 इंटू 10 की पावर -34, 3 इंटू 10 की पावर 17 प्लस की, और एनर्जी दी हुई है 6। इसमें एक सेकेंड, ये इसमें तो एनर्जी तो दी ही नहीं है, इसमें तो सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो एनर्जी तो हमने वैसे ही पुट कर दी, सॉरी, इसमें एनर्जी तो दी ही नहीं हुई है। हमें फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो ये वाला रिलेशन लगेगा, सिंपल है बिल्कुल। एच इसमें वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लैम्डा विल बी सी अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो सी कितना है हमारा? ठीक है, कई बार देखो ऐसे ही गलती हो जाती है। सी 3 इंटू 10 की पावर 17 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 15, सेकेंड इन्वर्स से सेकेंड इन्वर्स कर गया, 3 से ये कट गया 1/2, और इंटू 10 की पावर बेटा कितना आ गया? 17 में से 15 गया 2। ओके, तो कितना आ गया? 100/2 कितना आ गया? 50 मीटर्स। तो ये तो और ही आसान क्वेश्चन था, तो राइट ऑप्शन इज़ ए। इसका आंसर क्या आ गया? ए इज़ योर आंसर। तो इसमें कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, हम ज़्यादा कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, तो में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अब अगला न्यूमेरिकल करेंगे, फोटोकेमिकल का न्यूमेरिकल है ये। इसको ध्यान से करना, ये अलग है न्यूमेरिकल। इस तरीके का न्यूमेरिकल हमने पहले थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं किया हुआ है। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज 2013 का क्वेश्चन है। लिखें अकाउंट ऑफ लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। द एनर्जी absorbed इन निकालना है, अर्ग्स सीजीएस सिस्टम है, पर मोल is given as H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर 27 अर्ग्स, ये भी अर्ग्स में दिया हुआ है, और C की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। और एवोगाड्रोस नंबर तो आप जानते ही हैं क्या होता है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल इनवर्स। ऑप्शंस आर ए 1.196 इंटू 10 की पावर 8 बाई लैम्डा है, ये लैम्डा है बेटा। बी 2.859 इंटू 10 की पावर 5 लैम्डा, ध्यान से नोट करेंगे। सी इज अगेन 2.859 इंटू 10 की पावर 16 डिवाइड बाई लैम्डा, और डी इज़ व्हाट 1.186 इंटू 10 की पावर
16 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों? फॉर्मूला आपका लगेगा E इजिकल टू एच न्यू, और पर मोल निकालना है इसलिए एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E इजिकल टू एच न्यू, और एच न्यू क्या है बेटा? C अपॉन लैम्डा, और एवोगाड्रोस नंबर से आप इसको क्या करें, फॉर पूरी वैल्यू के लिए निकालने के लिए आप इसको किससे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगाड्रोस नंबर। तो अब पुटिंग द वैल्यू, पुट द वैल्यू, वैल्यू क्या क्या थी बेटा देखो, और अपने आप ही आपको आंसर इसका निकल आएगा। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। अब इसमें डाटा पुट कर देना। लैम्डा का यहाँ गिवन नहीं है, लैम्डा एज इट इज़ रहेगा। तभी नीचे है एच की वैल्यू दी हुई थी बेटा 6.62 इंटू 10 की पावर 27, ध्यान रखना है 27 है, और सी है 3 इंटू 10 की पावर 10। एवोगाड्रोस की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो बस अब ऊपर कैलकुलेट करना ही रह गया बेटा। तो अब आप इसको कैलकुलेशन कर लें। 6.62 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सीधा 603 से, 6 2 18, 2 के बाद 18.06, और अब ये कितना हो गया देखो 10 की पावर -27, ये क्या हो गया 10 जोड़ दिया 33, ठीक है बेटा। तो 33 में से 27 गए, कितने आ गए 6, ठीक है। तो 6 आ गए यहाँ पर हमारे पास। तो अब आपके पास सिंपल 6.62 इंटू 10 की पावर 18.06 इंटू 10 की पावर 6। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई लैम्डा भी है, सॉरी यहाँ लैम्डा रह गया था, सॉरी, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने पर यू गेट द आंसर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा 1.196 इंटू 10 की पावर, कन्वर्ट किए करेंगे तो ये आ जाएगी 8 हो जाएगी, 10 की पावर 8, 0 शिफ्ट किया लैम्डा, डिवाइड बाय लैम्डा। तो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। तो ऑप्शन जो ए जो है हमारा राइट आंसर है। तो अब मैं देख लेता हूँ और क्या कहाँ तक पहुँच के। तो अब हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। एनर्जी का रिलेशन पढ़ाया E इजिकल टू एच न्यू, इसके न्यूमेरिकल्स कराए आज आपको, जो कि हमारी कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे बेस्ड है बेटा। तो इसके हमने जितने भी टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स थे वो आपके साथ शेयर किए मैंने। तो कल जो हम अपनी वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर। बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो आपने पढ़ा ही है, उसकी जो यूज़फुलनेस है उसके ऊपर जो हमारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके पहले मैं फॉर्मूलेस बताऊंगा और उसके बाद फिर आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। तो थोड़े से ध्यान से करने हैं। एक क्वेश्चन के अंदर जो 3.75 वाला था उसमें राउंड ऑफ करना पड़ा है। तो इस तरीके की हमें टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, कई जगह पर एक्यूरेट आंसर्स नहीं होते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जब हम बैठते हैं तो हमें आंसर्स अलग लगते हैं, तो तब हमारा माइंड जो है घूम जाता है। तो आपने माइंड को घुमाना नहीं है, आपने बड़े आराम से कूल माइंड से क्वेश्चंस को देखना है। जो सबसे उसके क्लोज होगा उस आंसर को आपने उसके अंदर फिट करना है, जीरोज़ में लानी है, आगे की वैल्यू में लानी है और उसके साथ करना है। ये कोई मतलब ये नहीं कि हमें तुक्के से आंसर्स को मिलाना है, आपको प्रैक्टिकली सारे क्वेश्चन इसलिए करके बताए जा रहे हैं। ये नहीं कि मेरे को तो आंसर्स पता है, सोल्यूशन है मेरे पास, मैं तो आंसर्स बता दूंगा कि बेटा इसका ये आंसर है, इसको ऐसे कर लेना। मैं प्रैक्टिकली आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। इसलिए कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो इसलिए आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रहेगा। तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पर ही क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।